हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ADRS कॉमर्स क्लासेस में। आज हम बीकॉम पार्ट 1 का जो व्यवसायिक सांख्यिकी है उसका क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 30 में दे रखा है अज्ञात मूल्य ज्ञात करना। अज्ञात मूल्य मतलब है कि या तो आपका x में या f में कोई में एक मूल्य दिया नहीं होगा और उसके आधार पर हमको वो मूल्य ज्ञात करना है। कैसे कैसे ज्ञात करना है चलो देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणी से अज्ञात पद ज्ञात कीजिए यदि समांतर माध्य 41 है। देखिए मीन आपका दे रखा है 41। अब इन्होंने साइज और फ्रीक्वेंसी, साइज यानी इसको हम x मान लेंगे, फ्रीक्वेंसी को f, अब देखिए क्या क्या दे रखा है 20 30, इसमें 20 30 और यहां पर कुछ नहीं दे रखा है तो हम उसे x मान लेंगे, है ना। फिर दे रखा है 50 60 70, 50 60 और 70। अब देखिए फ्रीक्वेंसी 8 12 20, 8 12 20 और 10 6 4, 10 6 और 4। इस तरीके से आपका ये सवाल दे रखा है। अब हम देखिए शॉर्टकट विधि से यानी डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से हम जो सवाल निकालते हैं मीन का जो कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पे एक चीज निकालते हैं fx, वो fx निकालेंगे। अब देखिए यहां पर भी x हो जाएगा तो यहां पर हम a मान लेते हैं, इसे a भी है, इसको यहां पर हम b मान लेते हैं। चलिए यानी b का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम वही काम करेंगे जो हम पहले करते चले आ रहे थे, यानी 20 का गुणा 8 में करेंगे तो 160, 30 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 × 36 और 20 का गुणा b में करेंगे तो 20 b आ गया। अब 50 का 10 में करेंगे, 50 का अगर 10 में करेंगे तो 500 आया और 60 का 6 में करेंगे 6 × 36 यानी 360 आ गया और 7 चौक 28, ठीक है। अब इसका करेंगे हम टोटल, ठीक है। इसका टोटल करेंगे वो आ जाएगा हमारा सिग्मा fx और इसका टोटल करेंगे वो आ जाएगा हमारा n। अब देखो 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 6 16 और 4 20 का 0 2 3 4 5 6 यानी 60 आ गया ये। अब इसका टोटल करेंगे, देखो इसको टोटल नहीं करेंगे, जो हमारा ज्ञात करना है इसका हम टोटल नहीं करेंगे। इसका तो बराबर में 20 b प्लस, यानी जो जो संख्या आएगी उसको हमें प्लस में लिखेंगे। चलिए 0 0 दे रखा है तो 0 लिखेंगे, 6 और 6 12 18, 26 का 6 2 2 2 4 3 7 5 12 13 14 15 16 यानी 1660 आ गया, ठीक है। अब ये क्या टोटल आ गया, सिग्मा fx आ गया 20 b प्लस 1660। अब हम सूत्र लगाएंगे सेम जैसे हम लगाते थे, मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपॉन n। अब मीन दे रखा है 41 तो लगा दो 41 बराबर सिग्मा fx दे रखा 20 b प्लस 1660 बटे n दे रखा है 60। अब देखिए यहां हम काट नहीं सकते क्योंकि प्लस का निशान लगा हुआ है। अब हम क्रॉस में करेंगे गुणा, यानी 41 इंटू 60 इज इक्वल टू 20b प्लस 1660। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 0 6 एकम 6 और 6 चौक 24
बराबर 20b प्लस 1660। एक एक तरीका से देखेंगे, इसे इधर ले आते हैं, इसे इधर ले आते हैं, यानी 20b प्लस 1660 बराबर 2460। कोई दिक्कत नहीं, इधर ले जाएंगे 20b बराबर 2460 माइनस 1660। देखिए इधर ये प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे। चलिए तो 20b बराबर, अब देखिए 2460 से 1660 गए तो 0 0, 14 में से 6 गए तो 8, 800 बचा। तो अब b बराबर 800 बटे 20, 0 0, 2 चौक 8, यानी b का मान आ गया आपका 40। इसी तरीके से आपका, वैसे देखिए हम सोच रहे थे यहां पर साइज दिया हुआ है 20 30 तो 40 ही आएगा भाई, हमारा जो निकलता है मिड वैल्यू इसी तरीके से निकल के आती है। तो लेकिन हमने निकाला b का मान तो b 40 आया। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर है 31, अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करना। यानी अब तक तो हमने x निकाला था, x का मान यहाँ पे, अगर यहाँ पे f दिया है तो सेम ही है, मान ली इसका गुणा मतलब x का गुणा f में करो या f का गुणा x में करो, बात तो वही आनी है। तो हमको क्या करना है, वो b मान करके हम b का मान निकाल देंगे। तो पढ़ते हैं सवाल। सवाल है निम्नलिखित आंकड़ों से अज्ञात आवृत्ति ज्ञात कीजिए। औसत अंक 16.82 दिया हुआ है, यानी मीन दी हुई है आपकी। अब आपको क्या करना, मार्क्स दिए हुए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 30 से 35 तक। अच्छा, इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20, 12, 16 और खाली है, और 14, 10 और 8। अब आपको क्या करना है, जो वर्गंतराल दिया, मार्क्स दिए हुए हैं, इनका आपको क्या करना है, इनका मिड वैल्यू निकाल लोगे। मिड वैल्यू निकाल लोगे तो मिड वैल्यू निकालने के बाद में ये x आ जाएगा। जैसे 5 और 0 तो 2.5 आ गया, 5 और 5 से 10 है तो 7.5 आ गया। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो यहां पर तो कोई संख्या खाली है नहीं, फ्रीक्वेंसी में हमारा एक पॉइंट खाली है, तो गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा। यानी मान लीजिए यहां पर घटा करके यहाँ 40 होता, यहाँ 20 नहीं होता, तो यहाँ 40 भी तो आता, बस सेम ही होगा। काम बिल्कुल सेम ही करना है हमको, और सेम काम करने के बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग कमेंट करके नहीं बता रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था और कहा था आपको क्वेश्चन में जो है आंसर आएगा, क्या आएगा, उसको कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।